सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक लीजेंड्स के बारे में। यानी कि हमारे कुछ इंडिया में या फिर अपने वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे टेक लीजेंड्स हैं जिन्होंने अपने ही फील्ड में यानी कि हमारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही बड़ा अपना जो है यानी कि कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उनकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये हमारे चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाला है और है तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो इस वीडियो को शुरू करते पर उससे पहले सुंदर पिचाई, जिनका नाम आज पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरे वर्ल्ड में जो आदमी फेमस है वो हमारे इंडिया से है। एंड इट इज़ टू बी प्राउड कि हम उसी इंडिया के हैं। और सुंदर पिचाई ने अपने टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आप जो गूगल यूज़ करते हैं या फिर आप ये जो वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि वो गूगल के सीईओ तो है ही, पर उसके साथ ही गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसी के भी वो सीईओ है। और पूरा जो गूगल की जो ऐप्स है यानी कि जितने भी गूगल के ऐप्स है उनको वो अकेले हैंडल करते हैं। और उसके जो निर्माण है उसमें आपका उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी उनके अपने बर्थ से। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उनकी डिटेल लाइफ स्टोरी। सुंदर पिचाई जो है वो बचपन से ही टेक्नोलॉजी के अधीन नहीं थे, यानी कि टेक्नोलॉजी उनके हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं आई थी जब वो छोटे बच्चे थे। आजकल के बच्चों के हाथ में यानी कि टेक्नोलॉजी या फिर कह लो मोबाइल वो बहुत ही छोटे समय से मिलता है। यानी कि आजकल के बच्चों को टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी मिल जाती है, पर सुंदर पिचाई को वो नहीं मिली थी उनके टाइम पर। हालांकि उन्हें एक टेलीफोन मिला था उनके घर में, पर वो भी बहुत सालों बाद वो जब उन्होंने अपने पिताजी से कुछ कहा तो टेलीफोन आ गया उनके घर में। और वो जानकर हैरान थे कि टेक्नोलॉजी इतनी ह्यूज है कि वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकती है और टेक्नोलॉजी से बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं और इंसानों को मदद मिल सकती है। ये बात जानने के बाद उनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ही आने लगा। और उनके बाद उन्होंने आईआईटी मद्रास से अपनी डिग्री इंजीनियरिंग की ले ली, वो था मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। और फिर उसके बाद उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप दी गई थी। और उसमें आप यहाँ पर उनकी घर की हालत देख सकते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टिकट को यानी कि जो प्लेन का टिकट होता है उसको देने के लिए उनके पिता ने अपने पूरे साल की सैलरी एडवांस में ले ली थी। और पूरे साल का जो टिकट का जो खर्चा है यानी कि जो पूरे साल का जो उनकी सैलरी है वो उन्होंने लगा दी थी सुंदर पिचाई के सिर्फ एक टिकट के लिए। और फिर वो चले जाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और वहाँ पर उनको सब कुछ, हालांकि स्कॉलरशिप थी इसलिए सब कुछ फ्री मिलता है, यानी कि खाना पर रहना, फ्री एजुकेशन और फैसिलिटीज़ और सब कुछ फ्री मिलता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है उनका यानी कि लाइफ का बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद वो ज्वाइन करते हैं गूगल 2000, यानी कि जब वो गूगल ज्वाइन करते हैं तो उनको पहला प्रोजेक्ट दिया जाता है कि टास्क बार यानी कि जो गूगल का जो सर्च बार है उसे इम्प्रूव करना था। और उन्होंने हालांकि वो पूरा इम्प्रूव कर दिया। और वो जो बग्स या फिर कह लो कुछ चीज़ें थी गूगल की जो सर्च बार में, वो सब कुछ उन्होंने रिपेयर कर दी। पर उस टाइम पर गूगल के सीईओ जो थे उनको उन्होंने सुंदर पिचाई ने रिकमेंड किया कि, और उन्होंने लैरी पेज और सर्गे ब्रेन को भी रिकमेंड किया कि गूगल टास्क बार यानी कि सर्च बार छोड़कर गूगल को अपना खुद का ब्राउज़र बनाना चाहिए। और उस टाइम पर उन्होंने ज़्यादा उनको यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया, थोड़ा बहुत इग्नोर किया, क्योंकि गूगल का जो क्रोम था उसे बनाने में बहुत खर्चा आने वाला था और उनके पास उतना बजट नहीं था। तो गूगल क्रोम का उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद एक ऐसा दिन आता है जब कि
माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि उनका ब्राउज़र था माइक्रोसॉफ्ट का, उस पर था गूगल का सर्च बार। तो उन्होंने google.com को उनसे हटा दिया और गूगल का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उसके वजह से कम हो गया। तो उन्होंने फिर क्या किया, गूगल ने अपना खुद का ब्राउज़र बना दिया, गूगल क्रोम। और ऐसे ही शुरुआत होती सुंदर पिचाई की जर्नी की, गूगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज लेते हुए। पर थोड़े बहुत दिनों के बाद, थोड़े बहुत सालों के बाद क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है यानी कि ऑफ कोर्स बिल गेट्स, तो उनका प्रपोज़ल आता है सुंदर पिचाई को कि आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के लिए योग्य है और हमें ऐसा लगता है कि आपको हमें सीईओ बना देना चाहिए। पर उसके बाद भी सुंदर पिचाई अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ते गूगल के साथ, और सिर्फ उसके बाद वो जाते हैं सर्गे ब्रेन के पास या फिर हेलो लैरी पेज के पास, और फिर उनको पूछते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ की पोस्ट अनाउंस कर रहा है तो क्या मैं उसे ले सकता हूँ। पर वो कहते हैं कि नहीं, रुकिए थोड़ा सा। फिर उसके थोड़े बहुत दिनों के बाद गूगल खुद सुंदर पिचाई को अपना सीईओ बना लेता है। तो सीईओ की जर्नी शुरू होती है यहाँ से, और आज उनकी जो पेमेंट है वो है $600 मिलियन पर ईयर, पर एनम। यानी कि आप देख सकते हैं उनकी जो इनकम है वो कितनी है सिर्फ गूगल से ही। तो ऐसे कुछ जर्नी थी उनकी गूगल के साथ। पर ऐसा क्या है कि गूगल उन्हें 600 मिलियन डॉलर देता है सिर्फ पर ईयर, और सिर्फ सीईओ की पोस्ट के लिए, जो कि वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव सीईओ माना जाता है सुंदर पिचाई। पर ऐसा क्या है, कौन सी वजह है कि सुंदर पिचाई इतना महंगे हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गूगल के मोस्ट यूज्ड ऐप्स है, गूगल मैप्स, गूगल ट्रांसलेट, या फिर कह लो गूगल की जो अन्य प्रोडक्ट्स है, जो कि गूगल लेंस भी है, ये जो बहुत सारे मोस्ट यूज्ड ऐप्स है वो खुद सुंदर पिचाई ने गूगल को सजेस्ट करके बनाए हैं। सुंदर पिचाई ने ऐसे ऐप्स बनाए हैं जो कि लोगों को मदद कर सके, लोगों की डेली जो वर्क है उसे आसान कर सके। तो ऐसे आइडियाज़ खुद सुंदर पिचाई ने दिए थे, और इसी की वजह से वो मोस्ट पेड सीईओ है इन द वर्ल्ड। और ऐसे कुछ आइडियाज़ भी उन्होंने दिए हैं, और गूगल ऐसे आइडियाज़ पर काम भी करता है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी कि डीप माइंड, एआई, और ऐसे कुछ हिडन प्रोजेक्ट्स भी है गूगल के जो कि वो बता नहीं सकते नॉर्मल पब्लिक को। तो गूगल का जो सक्सेस है आज, वो सिर्फ़ और सिर्फ सुंदर पिचाई की वजह से है। और उनकी लॉयल्टी देखकर आज 16 साल बाद भी सुंदर पिचाई ही गूगल के सीईओ है, और उन्होंने वो पोस्ट अभी तक नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनके जैसा सीईओ पूरे वर्ल्ड में गूगल को कभी भी नहीं मिल सकता था। क्योंकि गूगल एक सिर्फ सर्च बार था, और आज गूगल क्या कुछ नहीं है। यानी कि गूगल तो आज कुछ सब कुछ है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप सिंपली गूगल पर जाते हैं, वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब पर, मैप्स अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, ट्रांसलेट अगर आपको ट्रांसलेट करना है कुछ भी, लेंस फ़ोटो स्कैन करके आप कुछ भी देख सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें गूगल ने बना दी है जो कि एक 10-15 साल पीछे अगर हम देखते हैं तो ये इम्पॉसिबल लगता था, पर आज ये पॉसिबल हो चुका है सिर्फ और सिर्फ सुंदर पिचाई की वजह से। और इसी के लिए वो पूरे वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पेड सीईओ की लिस्ट में आते हैं, टॉप पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि सुंदर पिचाई की कहानी दोस्तों को, अपने उनके फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर से पता होनी चाहिए। क्योंकि सुंदर पिचाई इंडिया से है, और इट इज़ प्राउड कि हम इंडिया में ही रहते हैं, और हम शेयर क्यों नहीं कर सकते ऐसी कहानी को। और ऐसे ही लीजेंड्स की कहानी सुनने के लिए, जो कि टेक्नोलॉजी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।